खबरें आ रही हैं मार्केट में, खबरें ये कोई मुझे नहीं पता कि फैक्ट है या नहीं है, कि 6-7 खिलाड़ी अब टीम से निकलेंगे, वो दोबारा शायद डोमेस्टिक में जाएंगे, कुछ उनमें से वापस आएंगे अगर अच्छी परफॉर्म किया, कुछ शायद ना भी आए। ये जो क्लेंजिंग हो जाती है वापस आने के बाद, क्या ये सही मेथड है, ऐसे होना चाहिए पहले, और या फिर आपको समझते हैं कि यार वापस आए, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें और उसके करेक्टिव मेजर्स लें? देखिए, दो तरीके होते हैं और मेरे ख़्याल से देखिए ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। जब भी पाकिस्तान टीम आज से नहीं 96 में भी या 99 में जब भी पाकिस्तान टीम 3 हारा में है। भी हुआ, 7 में भी हुआ। हाँ, तो ये होता है कि यार आप जो होता है कि जो आपके प्लेयर्स होते हैं अगर वो काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं और वो वाली परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही तो उन पे क्वेश्चंस होते हैं, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है और होनी भी चाहिए। देखें अगर आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और अगर आप मैचेस जितवा रहे हैं और हरवा भी रहे हैं, ऑब्वियसली दोनों चीज़ें पार्ट एंड पार्सल हैं, अगर आप कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली उसका सवाल भी आपसे होगा और ये होना भी चाहिए। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि या अगर आपको ये बोर्ड को बेहतर समझ आती है कि बोर्ड को क्या बेहतर लग रहा है। देखिए हाँ। आप और मैं इधर जो मर्जी कहते रहें, जो बोर्ड को बेहतर लगता है, जो चेयरमैन साहब या जो उनकी गवर्निंग बॉडी है, जो सिलेक्टर हैं, उनको जो बेहतर लगता है इन दी एंड वही होना है। अब चाहे उनको लगता है कि यार हाँ ये टैलेंटेड है बट ये दे आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, तो इनसे बात करें और उनकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें। दूसरा, उनको लगता है कि नहीं यार हमने इन पे बहुत ज़्यादा जो है हमने ऑलरेडी काम कर इन्वेस्टमेंट लिया, कर हाँ। ली है, 7-8 साल हो गए हैं, अब हो सकता है कि हमें नए प्लेयर्स जो हैं T20 में लेके आने चाहिए कुछ नए तरीके से। तो ये दोनों पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोचते हैं, बोर्ड क्या सोचता है। वो डिपेंड करता है कि ये दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके ठीक है, लेकिन बोर्ड को उस वक्त क्या बेहतर लगता है, इट्स अप टू देम। ठीक है। इमरान भाई, आप ये बताइएगा कि आप 2007 का जब वर्ल्ड कप की बड़ी बुरी कैंपेन थी हमारी, अ, उसमें हम जब हार के वापस आ गए, 2007 के T20 की बात कर रहा हूँ। जब आप फाइनल, बुरी तो कैंपेन नहीं थी, अच्छी कैंपेन थी, नहीं, बड़े वो तो स्ट्रांगली फाइनल खेले पहुंचे थे थे। ना। हाँ, मैं सॉरी 50 ओवर्स में। आप हाँ, वनडे का 50 वर्ल्ड ओवर्स, कप याद हाँ, आ गया वनडे मुझे। का था वो। तो जब आप 2007 का T20 फाइनल हार के ही पहुंचे, तो बोर्ड ने आप लोगों को फाइनल हारने के बाद मुबारकबाद दी या पूछगछ की कि यार फाइनल क्यों हारे? यार क्रिकेट है, आप अच्छी गेम खेल के हारे तो सब अप्रिशिएट करते हैं। तो उस अच्छा। टूर्नामेंट थ्रू आउट अगर टूर्नामेंट देखे तो डेफिनेटली पाकिस्तान फाइनल खेला है। तो बुरी परफॉर्मेंस तो खैर किसी की नहीं थी, सब परफॉर्म करते आ रहे थे। और एक टीम यूनिटी आप कह सकते हैं उसमें। आप एक एक प्लेयर ने परफॉर्मेंस नहीं थी, आप वन बाई वन उठा के देखे तो सब प्लेयर्स का अपना अपना कहीं ना कहीं रोल था। लेकिन उसके बाद फाइनल जब खेले तो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर डिस्कस करूँगा, जब बुरी परफॉर्मेंस होती है तो डेफिनेटली हर आदमी बात करता है, ये पब्लिक है, आप लोग हैं या शो में डिस्कस ज़रूर होती है, क्रिटिसिज्म भी होता है। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में एक चीज़ ज़रूर होनी, जब इतने अरसे जब प्लेयर को आप कैरी करते हैं, तो अब एक प्लेयर अगर उतना अच्छा नहीं है या वो उसमें उतनी एबिलिटी नहीं है तो डेफिनेटली आप उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में भिजवाएं। लेकिन पहले नंबर पे आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अपना ठीक करें, क्योंकि बड़े अरसे से जो डोमेस्टिक हमारी बंद हुई है, और 6 टीमों का जो एक सिस्टम आया था, तो वो आई थिंक मेरे ख्याल में उसमें बहुत ज़्यादा प्लेयर जो है वो डैमेज हुए और बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कंट्री छोड़ के बाहर चले गए, बाहर शिफ्ट हो गए थे। तो आई थिंक मेरे ख्याल में जो अगर परफॉर्मेंसेज नहीं है प्लेयर्स की, तो डेफिनेटली आप उनको आप बोले कि आप रेस्ट करें और जाके आप अपनी हाँ। फॉर्म वापस लेके आएँ, ठीक। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें आप। अहमद भाई, 7 प्लेयर्स टीम से शायद ऐसा सुनने में आया, मुझे नहीं पता, आपको पास भी शायद कोई खबर हो, फिर चेंज करने जा रहे हैं या रिप्लेस करने जा रहे हैं या उनको निकालने जा रहे हैं। ऐसा पहले पाकिस्तान क्रिकेट में भी होता रहा है। ये बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, आप बताइए। बुरी चीज़ या अच्छी चीज़ की ताबिश भी अब बात नहीं रही है, बात है रिक्वायरमेंट है। जिस टीम में हम सबको ही पता है कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ग्रुपिंग भी है टीम के अंदर, पॉलिटिक्स भी है, फ्रेंडशिप्स भी हैं, जिस टीम में ये सारी चीज़ें ताबिश भी एक दफ़ा घर कर लेती हैं ना, वो जैसे तैसे भी करती हैं, ये एक बात की बात है। जो उसके रिस्पॉन्सिबल हैं उनको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन जब एक दफ़ा ये चीज़ें आ जाती हैं फिर ये निकलती नहीं हैं, फिर आपको क्रैक डाउन करना पड़ता है। ये ओनली हल है। और 2003 के वर्ल्ड कप में अगर देखें आप, तो कितने कितने बड़े नाम थे, उससे बड़े नाम हो ही नहीं सकते। जिसमें वकार यूनुस था, जिसमें यूनुस खान था, जिसमें वसीम अकरम था, जिसमें सईद अनवर था, जिसमें इंजमामुल हक था, जिसमें सकलैन मुश्ताक था, जिसमें शुएब अख्तर था, जिसमें अजहर महमूद था। ये सबको बाहर कर दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको लगता था कि अब ये लोग उस तरह की चीज़ें नहीं कर रहे, वो हंगर इनमें नहीं है, या टीम में जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो ये लेके आ रहे हैं और बाज नहीं आ रहे, तो इनको सबको क्रैक डाउन किया और बाहर हो गया। इसके रिजल्ट में कौन कौन आया? तौफीक उमर आया, जो कि पाकिस्तान से जिसने अपना नाम बनाया। हफीज़ उस टीम में उनको प्रॉपर तरीके से चांस मिला। नवील लतीफ़ एक प्लेयर थे, वो आए। जो सलीम इलाही एक प्लेयर थे बड़े ज़बरदस्त, वो आए। मोहम्मद यूसुफ जो थे वो दोबारा आए। मिसबाउल हक का जो है ना वहाँ पे कम बैक हुआ। फैसल इकबाल आए, उमर गुल आए, मोहम्मद समी आए। तो आप देखें जब पाकिस्तान ने ये स्टेप लिया तो उनको क्या क्या मिला। तो अब मैं वही कह रहा हूँ, हर इंसान का इसमें अपना अपना ओपिनियन और बेनिफिट्स होते हैं। मैंने कल शाहजेब खानज़ादा के शो में ऑलरेडी कह दिया था कि ये चीज़ें होंगी, और उसके बाद हमें ये देखने को आगे आप देखेंगे कि ये चीज़ें मिलेंगी।
तो उसमें कहीं ना कहीं अपने पर्सनल बेनिफिट्स होते हैं। जो जो चीज़ करने वाली है, जो एज अ पाकिस्तानी, एज अ क्रिकेट प्लेयर, मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आपको अच्छा न लगे, उनको अच्छा न लगे, ये मेरा ओपिनियन है। जब तक अब आप ये नहीं करेंगे और उसके अलावा अगर आप बेहतरी चाहते हैं तो वो सिर्फ शॉर्ट टर्म बेहतरी होगी, पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं होगा, ये मेरा ओपिनियन है इसमें। सही। और क्या होता है कि क्योंकि देखिए जब क्या होता है, जब ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि जब भी परफॉर्मेंस, ये इतनी दफ़ा मैंने देखा, इमरान भाई, अहमद भाई, इमरान फ़रत, इन सब के बहुत ज़्यादा, जब भी कोई लीन पैच जिसे कहते हैं ना, एज अ बैट्समैन की बात करूंगा कि जब आता है ना लीन पैच, या वो कहते हैं यार आउट ऑफ फॉर्म हो गया है, तो मैंने तो शुरू से ही देखा है वो फिर डोमेस्टिक में आते हैं हाँ। और वहाँ पे अपने डिपार्टमेंट से जाके खेलते हैं, लंबी लंबी परफॉर्मेंसेस सरफराज अहमद देते भी हैं, खेलते हैं, सारे सब खेलते हैं, हमने बड़े। देखा है जैसे जैसे हम बड़े हुए हैं कि ये सारे, शुएब मलिक मेरे शुएब मलिक पीआईए में थे, वो जैसे ही अगर टीम यूनुस से खान खेलते थे। ड्रॉप होते थे वो आते थे और फिर पूरा सीजन खेलते थे। तो इसमें इन दी एंड प्लेयर की बेहतरी होती है। जितने भी प्लेयर्स हैं, बुरे प्लेयर्स तो नहीं है, ये हमें भी पता है, परफॉर्मेंस है अब नहीं है, फिलहाल परफॉर्मेंस नहीं दे रही और टीम का गोल अचीव नहीं हुआ, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर डोमेस्टिक में आए, परफॉर्मेंस दें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, अपने आप को दोबारा सही प्रूव बात करें और फिर दोबारा आएँ। तो बड़ी अच्छी बात इसने की है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ये होता है कि क्या ये सिर्फ परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हो रहे हैं या टीम में और भी चीज़ें चल रही हैं? तो उसका फिर एक, जब आप और चीज़ों में पड़ जाते हैं ना टीम के अंदर, इसका मतलब है कि आपका फोकस बिल्कुल आउट हो गया है, आप मानेंगे नहीं। तो ये प्लेयर जब अब वापस आएंगे ना, इनको, क्योंकि मैं भी जब बाहर हुआ था, डाइजेस्ट करने में बड़ा टाइम लगेगा। तो बेहतर ये है कि जितना जल्दी डाइजेस्ट कर लेंगे और अपने आराम से 2 साल उस पर काम करके फिर बोर्ड इनकी हंगर देखे कि इनमें कितनी हंगर है, कितना ये पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहते हैं, क्या सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं। उसके बाद जब टीम में किसी की जगह भले ज़रूर आए, लेकिन वक्ती तौर की तरफ जिस 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 रास्ते पे ये टीम चल पड़ी है ताबिश भाई, उसके लिए ये क्रैकडाउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको क्रैकडाउन। क्रैकडाउन ही कहा जाएगा। 7 प्लेयर जब बाहर होते हैं तो ये इमाम, क्रैकडाउन एक होता चीज है। आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि आप ही जवाब दे सकते हैं इसका। आज से 2-3 साल पहले जब हम अपनी टीम को देखते थे, बाबर की क़यादत जब नई नई हुई थी, सब लड़के बाबर को बड़ा फॉलो करते थे और इंडिया से जब हम खास तौर पे 152 फॉर 0 जीते, तो हम लोग कोई बलाएं लेते थे टीम की, यार इतनी यूनिटी हमने कभी भी नहीं देखी, इतनी कंसिस्टेंसी हमने कभी भी नहीं देखी, लड़के इतना जेलिन हुए हुए, ये कभी भी नहीं देखा। फिर ऐसा क्या, वेयर डिड वी ड्रॉप द बॉल? ये यूनिटी कहाँ चली गई? अब देखते हैं, नजर नहीं आती। होगी, हमें वो वाली वाइब्स नहीं आती जिसे कहते हैं। बिल्कुल, देखिए अगर आपको लग रहा है, अहमद भाई को लग रहा है, अगर आवाम को लग रहा है, तो हाँ, कुछ तो हो सकता है हो। कि, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो भी बात कहूँगा कि वो हो सकता है कि यार, अगर क्योंकि हम लोग खेलते हैं, हो सकता है कि यार वाकई वो वाली यूनिटी कम हो गई हो सकता है कि वो वाली जो परफॉर्मेंस, अगर परफॉर्मेंस देखें, मेरा ये मानना है कि अगर परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही तो कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है, ऐसा नहीं होता। तो fair हम enough। बीच में हमने अच्छा भी बहुत खेला, वनडे वर्ल्ड का हम वनडे में नंबर 1 भी थे, T20 में भी हम बहुत गए, लेकिन उसके बाद हमारे पर्सनल माइलस्टोन भी है। ऑल्दो आई ऑलवेज बिलीव कि टीम गोल्स ऑलवेज फर्स्ट, और उसमें हमारी नंबर 1 टीम ओडीआई भी थी। T20 में भी हम एक दफ़ा नंबर 1 पे आए हैं। वो एक अलग अलग डिबेट है कि BCD 7 जो भी है, लेकिन वो हम खेल रहे थे। लेकिन उसके बाद बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी परफॉर्मेंसेज मेजर टूर्नामेंट्स में नीचे आई है। तो अगर उसमें चाहे वो यूनिटी है या चाहे वो एक मिलके नहीं खेल रहे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। देखिए मैं खेलता हूँ, हो सकता है कि जब आप खेल रहे होते तो इतना रेक्टिफाई आप नहीं कर सकते। बाहर वाला बंदा जो है उसको दिख रहा होता है कि यार ये क्या, ऐसा लगता है कि यार आपस में जो है ना वो वाली टीम अब नहीं लग रही, या हो सकता है कि यार अच्छा नहीं खेल पा रही, या कोई भी रीज़न हो सकता है। सही। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर हो सकता है कि अगर नहीं अच्छा खेल रहे तो शायद हो सकता है वो कि हम मसला हो। लोग, हमारी यूनिटी वैसी ना रही हो, हमारी जो है हम एक, हमारा वो, जैसे अहमद भाई ने भी बात बड़ी थी कि हंगर वाली, कि हो सकता है वो हमारा जो एक, क्योंकि काफ़ी अरसे से खेल रहे हो, वो हंगर एकदम नीचे आया, हमारा हो सकता है फिटनेस, तो वो सारी चीज़ें वापस लाने के लिए ठीक। इसमें कोई बुरी बात नहीं कि आप थोड़ा सा, वापस जाए, हाँ, थोड़ा tweaking कर दी जाए। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें।